नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। क्या राजस्थान में जल्द होंगे निकाय चुनाव? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने नई मतदाता सूची जारी कर दी है। हालांकि अभी फिलहाल 195 निकायों की सूची सार्वजनिक की गई है, लेकिन जल्द बची हुई 113 निकायों की सूची भी जारी हो सकती है। कुल मिलाकर वोटर लिस्ट के जारी होने से प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। हो सकता है कि अब जल्दी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाए। बहरहाल वोटर लिस्ट जारी होने के लिए एक विवाद और खड़ा हो गया। इसी के साथ इस वोटर लिस्ट में टोटल 3% वोटर्स के नाम हट जाने की खबर आ रही है, जो कई सारे सवाल पैदा कर रही है। किस आधार पर हटाए गए 3% वोटर्स में कमी के पीछे क्या समीकरण रहा? अब इस पर सियासी जो सरगर्मी है वो भी तेज हो चुकी है और इस पर सियासी जंग प्रदेश में आगे और ज्यादा तेज होने वाली है। तो किस तरह राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर हो चुकी है सरगर्मी तेज, आज चर्चा इसी पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, वैसे तो कोर्ट में पंचायत निकाय चुनाव का मामला पहुंच चुका है और कोर्ट पहले ये कह चुका था कि अप्रैल 2026 तक का कैसे भी करके चुनाव कराए जाने चाहिए। डेडलाइन कोर्ट ने डिसाइड की थी, लेकिन अब अप्रैल में तो बहुत सारे कारणों की वजह से इलेक्शन हो नहीं पाए। लेकिन अब कब होंगे इसके लिए कोई दिन, कोई तारीख, कोई महीना भी अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, जब चुनाव आयोग की कोई गतिविधि होती है तो इससे एक आकलन प्रदेश में जरूर लगने लग जाता है कि क्या अब पंचायत निकाय चुनाव होंगे, क्या तारीखों का ऐलान जल्द होगा। क्योंकि अब निकाय सीटों के वोटर्स लिस्ट जो हैं वो जारी हुई हैं और बहुत सारी सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बहुत सारे प्रश्न इस वोटर लिस्ट को लेकर भी खड़े किए जा रहे हैं। तो अब पंचायत निकाय चुनाव पर कई सारे सियासी सवालों का जवाब देने के लिए भरत मेघवाल जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। हमारे साथ मणिमाला शर्मा जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और जल्दी बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। भरत जी, सबसे पहला प्रश्न बहुत सिंपल मेरा आपसे रहेगा। क्या अब आप लोगों को लग रहा है प्रदेश में किसी भी तरीके की हलचल अब आपको नजर आ रही है चुनाव आयोग को देखते हुए कि अब वोटर्स लिस्ट तो आ गई है, अब जल्दी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा? क्या मानते हैं आप? नहीं नंदिनी जी, देखिए, सरकार तो चुनाव कराना नहीं चाहती। पिछले 1.5 साल से सरपंचों के स्थान पर प्रशासक लगा रखा है। नवंबर से जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में भी प्रशासक इन्होंने लगा रखा है। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से सरकार ने एक हलफनामा कोर्ट में पेश करने का प्रयास किया है, जिसे भी अभी अपेयर नहीं करा रही है कोर्ट में, कि दिसंबर 2026 तक चुनाव कराने के लिए ये सरकार समर्थ ही नहीं है। आप ये देखिए, संविधान जहां कहता है कि 5 साल के कार्यकाल के अंतर्गत जिस तरीके से संवैधानिक रूप से चुनाव हो जाने चाहिए, वो चुनाव ये सरकार करा नहीं पा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए इस सरकार की कि जो माननीय हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना इस सरकार के द्वारा किस तरीके से की जा रही है कि जहां सरकार ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के लिए बाध्य थी। ये लास्ट ईयर ही माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया था और जब सुप्रीम कोर्ट गए सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते ये कहा कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया उस आदेशों की पालना होनी चाहिए। 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार दोनों ने बिना माननीय हाईकोर्ट की परमिशन लिए बगैर ओबीसी आयोग का तो 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया और चुनाव आयोग ने मार्च में यह बता दिया कि साहब 22 अप्रैल तक तो पुनरीक्षण की तैयारियां की जाएगी। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से संविधान का, न्यायपालिका का कितना बड़ा इन्होंने अनादर किया है। और अब इनको जब कोर्ट ने अवमानना नोटिस भेजा है, तब जाके सरकार एक हल्फनामा देने जा रही है। अब ये तो आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं। चुनाव आयोग अपने आप में एक अलग बॉडी है। चुनाव आयोग फिलहाल जो गतिविधियां कर रहा है, जो तैयारियां कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं आपको क्या महसूस नहीं हो रहा कि हाँ, प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव हो सकते हैं? नहीं, चुनाव आयोग अगर आपने कहा एक स्वतंत्र एजेंसी होती तो ये चुनाव आयोग की संवैधानिक नैतिक जिम्मेदारी थी कि सरकार की मंशा से चुनाव नहीं कराता चुनाव आयोग संवैधानिक जो नियम बने हुए हैं, प्रावधान बने हुए, उसके अंतर्गत चुनाव कराता है। तो जैसे ही किसी का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया था, चुनाव आयोग को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था। अभी चुनाव आयोग के द्वारा करोड़ों रुपए की ईवीएम मशीन किराए पर दूसरे स्टेट से ली गई, करोड़ों रुपए की जो इंक थी वो इंक ली गई। आज वो सभी चीजें खराब हो चुकी हैं
उन सभी चीजों का किराया देना पड़ रहा है, तो ये पैसे का भार जो इस प्रदेश के ऊपर पड़ा, जी, ठीक इसका है। भुगतान कौन करेगा? बिल्कुल, ये जो आपके प्रश्न है ये बिल्कुल भी नाजायज नहीं है, ये सभी प्रश्न जायज है, क्योंकि जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो बड़ा निराशाजनक है। और वो सच्चाई ये है कि प्रदेश के अंदर पंचायत निकाय चुनाव को लेकर स्टेबल कोई स्थिति पता ही नहीं चल रही है। अब इसमें पूरा सिस्टम काम करता है, सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, जो पूरी सरकारी विभागों की प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे परिसीमन की प्रक्रिया हो, चाहे ओबीसी आयोग का कार्य हो, ये सब समय पर हो जाता तो चुनाव भी समय पर हो जाते, सरकार के पास कोई तर्क नहीं होता। लेकिन अब बीच में फिर एसआईआर की बात आ गई, दुनिया भर के अलग अलग सरकारी काम रहे। लेकिन सूरज जी, आज वोटर लिस्ट जारी हुई है चुनाव आयोग की तरफ से। राज्य चुनाव आयोग जो है वो इस समय अलर्ट नजर आ रहा है, और जब भी कुछ इस तरीके की पोजीशन बनती है तो प्रदेश के अंदर हलचल तेज हो जाती है, कि एक आस जग जाती है कि क्या अब इलेक्शन होंगे। और कांग्रेस के प्रवक्ता सिरे से खारिज कर रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार, बीजेपी सरकार चाहती ही नहीं है कि प्रदेश में चुनाव हो। आप लोग नहीं चाहते कि पंचायत निकाय चुनाव राजस्थान के अंदर हो। अब इस पर क्या कहेंगे? आरोप बहुत गहरा है। देखिए नंदिनी जी, आशंकाओं के प्रबलता के चलते हुए कोई कुछ भी कह सकता है और आशंकाओं को सब कुछ मान ले, तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ राजनीति बल्कि किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर जब आगे बढ़ा जाता है किसी संस्थान को, तो उसमें ये सब बातें हैं, उनके खुद के जो व्यक्तिगत कारण है उनको गौण करने के लिए की जाती है, ऐसी बातें घुमाने फिराने के लिए। जबकि स्पष्टता की बात तो ये है कि सरकार के स्तर पे कहीं कोई डील नहीं हो रही है। ओबीसी आयोग का जो कार्यकाल है सबको पता है, और कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, विपक्ष भी जानते हैं कि अभी ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट्स है आर्य आरक्षण के संबंध में वो पूर्णतः नहीं आई है, और उसका कार्यकाल बढ़ा है अभी ये भी। तो इसमें कहाँ पे सरकार की वो फेलियर माने जा रहा है। तो दूसरी ओर अभी कर रहा है सर सूरज जी, ये प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? जनता अभी फिलहाल चुप है, जनता देख रही है कि निकाय पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं। अल्टीमेटली ओबीसी आयोग या कोई भी एसआईआर प्रक्रिया, ये सब सरकारी सिस्टम के काम है, और सरकार इतनी ढीली कैसे हो सकती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर। अब आप ये बताइए, स्पष्ट कर दूं आपको, ये बताइए सर कि प्रदेश के अंदर ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता खुलकर कह रहे हैं कि ये तो चाहते ही नहीं है कि चुनाव हो, तो क्या चुनाव होंगे ही नहीं क्या पंचायत निकाय? देखिए वैसे तो कांग्रेस के जो अभी आए हैं प्रवक्ता हैं, ये खुद ही बुद्धिमान है और पढ़े लिखे हैं, ये जानते हैं अच्छी तरह से पार्टी का स्टैंड जो तो इनको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि अभी ओबीसी जो आयोग है वो किसी भी सरकार के अधीन नहीं होता है, एक स्वतंत्र बॉडी होती है, और उनके अलग आयाम होते हैं, अलग सोर्सेज होते हैं, अलग स्रोत होते हैं, और वो सभी संवैधानिक के पद उसके दायरे के अंदर ही रह करके काम कर पाते हैं और कर रहे हैं। सरकार कहीं भी अगर करती है, ऐसे आयोगों के अंदर दखल करती है, ऐसे निगम बोर्ड और उनके जो अलग से ऑफिडस बॉडी बने उनके अंदर दखल करती है, तो ठीक नहीं माना जाता। हमारी जो तैयारियां हैं वो पूर्णतः कर ली गई है, और आप देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से भी अभी जो सूचियां जारी हो रही है 195 निकायों के अंदर जो है वो प्रकाशित हो चुकी है सूचियां, और जो बचा कुचा काम है वो कंप्लीट होने में। लेकिन अभी बात ये की जा रही है कि आज जी साहब ये सरकार चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती, हम क्यों नहीं, हम कम मना कर रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है चुनाव कराने के अंदर? हम तो तैयार बैठे हैं, और हम तो स्पष्ट रूप से ये चाहते हैं कि चुनाव हो, लेकिन जो प्रक्रिया होती है हेल्पलेस है जी। ओबीसी आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है। मणिमाला जी, ऐसा होता है क्या? सब कुछ सरकारी सिस्टम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, और नहीं होता है, उसका अधिनियम बने हुए, मतलब फिर हम किसकी सुने? वो नॉर्म्स बने हुए हैं। यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि सरकार ओबीसी आयोग के रिपोर्ट आने के बाद बिना भी अगर हम मान लो मूव करते हैं, तो फिर कांग्रेस यानी तो फिर आप लोग कोर्ट के अंदर पक्ष रखने वाले कौन होते हैं? फिर आप लोग कोर्ट में क्यों सरकार जाकर कह रही है कि आप हमें और मोहलत दीजिए और मोहलत दीजिए? आप लोगों को सारे काम करने हैं, इसलिए कोर्ट में आप लोग जाते हैं, और कोर्ट में अपना मत दिया सर। बिल्कुल, तो कोर्ट में भी सरकार जा रही है ना, इसका मतलब सरकार के अधीन कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आप समय पर पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। आप क्यों बार बार कोर्ट से कहते हैं कि आप चुनाव की तारीखों को डिलीट कीजिए, हम अभी तैयार नहीं है, अभी सिस्टम तैयार नहीं है। यू आर रिस्पॉन्सिबल सर समवेयर। मणिमाला जी, ये ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आज आ जाएगी, हम तो कल से मूवमेंट के लिए तैयार हैं। मणिमाला जी, सरकार के लोग या सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती है कहकर
कि ओबीसी आयोग अपना काम नहीं समय पर कर पा रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है, वो स्वतंत्र बॉडी है, वो खुद ये इस तरीके से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। पूरी दुनिया को पता है कि सब सरकारी सिस्टम के तंत्र से चलता है, सब सरकारी सिस्टम के अंडर आता है समय पर। सर समय पर तो फिर आप लोग क्यों, सर मेरा सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप लोग नहीं हो रिस्पॉन्सिबल तो कोर्ट में आप लोग क्यों जा रहे हो अपना पक्ष रखने? मेरा प्रश्न हालांकि मणिमाला जी से, सरकार को कहा ना, कोर्ट ने तो सरकार को भेजा मणिमाला है। जी सर हमारे उनका एक बार पक्ष जान लेते हैं, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। मणिमाला जी, अभी फिलहाल देखिए जो ये वोटर्स की लिस्ट जारी हुई है, उससे क्या आपको दूर दूर तक लग रहा है कि हाँ अब चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और जल्दी डेट्स का ऐलान भी हो जाएगा? देखिए नंदिनी, पहली बात तो चुनाव आयोग ने जो अगर अपनी वोटर लिस्ट जारी करी है तो उसका कोई भी कहीं पर भी कोई ये नहीं कहा जा सकता कि वो अपनी चुनाव की तैयारी कर रहा है इसलिए चुनाव आयोग अपनी लिस्ट जारी कर रहा है, क्योंकि एक ये सतत प्रक्रिया है। वोटर्स घटते हैं, वोटर्स बढ़ते हैं, नए वोटर्स को लिया जाता है, तो चुनाव आयोग की एक सतत प्रक्रिया है, उसके तहत ये चुनावी गणित नहीं कहलाया जा सकता। ये अपनी वोटर लिस्ट को जारी करने को अगर सीधा सीधा देखा जाए तो हम कहीं भी नहीं जोड़ सकते कि चुनाव, जब तक अधिसूचना जारी ना हो जाए तब तक इसको कहीं भी इस चीज़ को नहीं देखा जा सकता कि चुनाव होंगे, क्योंकि पहला मेरा मानना ये है कि अगर चुनाव करवाने हैं तो सरकार को माननीय हाई कोर्ट में हलफनामा और ये चुनाव की मोहलत नहीं लेनी चाहिए थी कि भाई हम लोग, उन्होंने अपने कारण गिनाए हैं कि गर्मी बहुत है और फसलों के कटने का टाइम है और ये सब चीज़ें हैं, तो चुनाव में हम लोग करवाने में मतलब सक्षम नहीं है। तो जब अगर आप चुनाव करवाने में सक्षम नहीं हैं और आपने कोर्ट में, माननीय कोर्ट में ये हलफनामा सरकार की तरफ से गया है और मोहलत मांगी है, और उसके साथ में अब पंचायत चुनाव में ये वोटर लिस्ट नहीं जारी हुई है, पंचायत चुनाव की, पंचायत वालों की वोटर लिस्ट केवल स्थानीय निकायों की हुई है, तो यहाँ पर इस चीज को कहीं पर भी जोड़ के देखा नहीं जा सकता कि सरकार चुनाव करवाने के पक्ष में है। अभी ओबीसी, जो सूरज जी कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग का जो गठन हुआ है, एक तो ओबीसी की इन्होंने वो बढ़ा दिए, म्याद बढ़ा दिए, आयोग की बढ़ा दिए, फिर ओबीसी आयोग जो है, जो स्वतंत्र बॉडी है, डेफिनेटली सबको पता है कि जो भी आयोग बनते हैं वो स्वतंत्र बॉडी होते हैं, पर स्वतंत्र बॉडी है पर किसके निहित काम करते हैं ये भी तो देखिए आप। सरकार से इधर जाकर तो आप काम नहीं कर सकते ना, कोई भी चीज है। सूचना जी अपन ये कहते हैं कि ये चुनाव आयोग है, भी स्वतंत्र बॉडी है, पर क्या वो भी चुनाव आयोग, क्या वो भी सरकार से इतर होकर काम कर सकता है? नहीं, ये सब इंटरलिंक हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, और जब भी कोई भी चुनाव जैसी मुद्दा आता है, चुनाव, तो इसमें सारों का पक्ष आता है, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे बाकी के सब आयोग हैं। अभी यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि चुनाव अगर नहीं करवाना है तो आप किसी पे भी डाल दीजिए, चाहे वो आप आयोग के उस पर डाल दीजिए या किसी चीज पे अपना पल्ला झाड़ने के लिए चलता नहीं ना। अब पेशेंस का भी एक लेवल होता है, प्रदेश वासियों का भी एक पेशेंस का लेवल है, और वो अगर क्रॉस होगा तो फिर आम जनता भी पूछेगी। और भरत जी, मेरा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से या लीडर्स से जब भी बात करो तो आप लोग कहते हैं सरकार ये नहीं करा रही, सरकार वो नहीं करा रही, सरकार चुनाव होने नहीं दे रही है। प्रदेश के अंदर विपक्ष, एक सॉलिड विपक्ष है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, जूली जी, ऐसे बड़े बड़े चेहरे आप लोगों के पास है जो नेशनल पॉलिटिक्स में भी अगर आवाज उठाते हैं तो दूर दूर तक जाती है, गहलोत जी, पायलट जी की। तो जब इतना सॉलिड नेतृत्व है तो आप लोग लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पंचायत निकाय चुनाव की लड़ाई, विपक्ष होने के नाते एक दबाव आप लोग भी सरकार पर बनाते, जनता के लिए, जनता के साथ खड़े होते, जनता को जागरूक करते, कुछ तो करते, कोई अभियान चलाया हो विपक्ष के तौर पर तो बताइए। शायद आपने देखा नहीं होगा नंदिनी जी, विपक्ष ने दबाव बनाया तभी ये सब चीजें सामने आ रही हैं। माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने लास्ट ईयर फरवरी और उससे पहले से लगातार ये बातें कही, आप चाहे देख लीजिएगा। 4 फरवरी को उनका उद्बोधन है, उसके बाद ओबीसी आयोग इन्होंने जाकर मई 2025 में बनाया, जब माननीय डोटासरा जी ने बार बार कहा कि ओबीसी आयोग का अभी तक गठन नहीं हुआ। लगातार पीसी करी, लगातार आंदोलन करे। कल ही राजीव गांधी पंचायती राज, जो कांग्रेस का ही संगठन है, निकाय चुनाव कराने के लिए आंदोलन कर रहा है। संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ में भी जगह जगह उसमें जिलों में जाकर माननीय टीकाराम जूली जी और माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी जाकर यही बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव नहीं कराए जा रहे। विधानसभा में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता संयम लोढ़ा जी हैं, जिन्होंने लगातार हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई, उसके बाद डबल बेंच में गई, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई, और अभी भी अवमानना की जो कार्रवाई करवाई गई वो
जो संयम लोढ़ा जी कांग्रेस के नेता है, उन्होंने याचिका लगाई, तब जाकर अवमानना की कार्रवाई हुई। एक चीज को आप समझिए, इस देश के अंदर संविधान है और संविधान इस देश में लोकतंत्र को बनाता है और चुनाव कराता है। ठीक है। संविधान में निश्चित तौर पर यह दिया गया है कि कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से जैसे ही होने लगेगा आपको चुनाव कराना पड़ेगा। ये संविधान में लिखा है। संविधान को कोई आदेश ओवररूल नहीं कर सकता। कभी भी ओबीसी आयोग के नाम पर, परिसीमन के नाम पर आप चुनाव को पोस्टपोन नहीं कर सकते। 2025 में जहां चुनाव हो जाने चाहिए थे, ये सरकार लगातार उसके आगे खिसकती रही, ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ाती रही। अब जो हलफनामा इन्होंने दिया, उस हलफनामे में ये कहते हैं साहब गर्मियां हैं, बरसात है, फसल कटेगी, शादियां अगर हैं। सरकार गलत है सर, अगर सरकार कुछ बिंदुओं पर गलत है पंचायत निकाय चुनावों को लेकर, सरकार की कार्यशैली पर अगर आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं, मुझे एक सिंपल सा बताइए, बीते 2-2.5 साल हो गए भजनलाल सरकार को प्रदेश के अंदर, और राजस्थान के अंदर 2 या 3 रैलियां, बहुत सॉलिड रैलियां अगर गहलोत जी या डोटासरा जी जैसे बड़े चेहरों के नेतृत्व में हुई है, तो दिल्ली से कोई मुद्दा आपके पास आया है तो उस पर आपने की है। 2.5 सालों में राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर या राजस्थान के किसी मुद्दे को लेकर या पंचायत चुनाव को लेकर आप लोगों ने हल्ला बोला हो या कोई दबाव बनाया हो या लोगों को जागरूक किया हो, तो बताइए सर। सिर्फ मीडिया सर, ये मैं आपको सलाह दे रही हूं, सिर्फ मीडिया में बात करने से और सोशल मीडिया पर ट्वीट खेलने से दबाव नहीं बनता सरकार के ऊपर। ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपके चैनल पे डिबेट हुई है हमारे मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन किया, 2.5 सालों में 2 या 3 रैलियां कांग्रेस पार्टी ने, मैं झूठ नहीं कह रही हूं, मैं रिपोर्ट्स के आधार पर बात कर रही हूँ, 2 या 3 रैलियां आप लोगों के बड़े चेहरों ने करी है। दिल्ली से कोई मुद्दा आ गया उस पर कर ली, कोई दबाव आपने बनाया हो तो बताइए पंचायत चुनाव पर। मुझसे बेहतर मणिमाला जी इस विषय पर बोलेंगे, लेकिन मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी। पीसीसी ने की है, राजीव गांधी जी कर रहे हैं, हमारी कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ ने अजमेर में जाकर, मेरा सवाल बहुत बुरा लग रहा होगा सर, लेकिन ये जेन्युइनली मैं और पत्रकार जगत के कई लोग महसूस करते हैं जो सरकार कि इतना स्ट्रॉन्ग विपक्ष होने के बावजूद भी राजस्थान के अंदर विपक्ष के नेता अपनी भूमिका, गहलोत साहब, पायलट साहब नेशनल इश्यूज पर बिजी रहते हैं, प्रदेश में क्यों नहीं रहते? ठीक है सूरज जी, इनका प्रश्न आपने सुना, ये तो ये कह रहे हैं आप लोगों ने कोर्ट की अवहेलना करी है, न्यायपालिका को ना मानने वाली सरकार हमारी क्या सुनेगी, हम तो हेल्पलेस है। विपक्ष तो साफ ये कह रहा है। अभी आपने कहा नंदिनी जी कि कांग्रेस के जो नेता है वो पंचायत चुनाव के या जो जनहित के मुद्दे हैं उन पे लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लड़ाई तो लगातार लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा है कि गहलोत जी का जो स्टेटमेंट था कि दिल्ली में जाकर के बैठ गए और हमारे ही लोगों ने पैसा ले लिया, इतना करोड़ पूरा हिसाब लेकर के उन्होंने बताया पर्ची से। और ऐसे डोटासरा जी ने जूली जी के बारे में बताया तो जूली जी लड़ रहे हैं डोटासरा जी से, डोटासरा जी लड़ रहे हैं पायलट जी से, और वो दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं गहलोत जी से। और जो बात है वो तथ्यहीन बातें करके और केवल ट्विटर कर देते हैं, कभी इंतजार शास्त्र है, कभी ब्रह्म शास्त्र है। तो ये इस तरह की बातें फैला करके, इस तरह की बातें फैला करके जनता को केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। की बात कीजिए और सर। आप ये देखिए कि निकाय चुनाव में जो ये बातें कर रहे हैं, इन्होंने लगातार 17 सालों तक चुनाव नहीं कराए और आज हम तो तैयार बैठे। हम तो केवल इतना सा हमारी मंशा रही है शुरू से कि एक साथ चुनाव हो जाए। अभी 12 जो जिला परिषदों के चुनाव बाकी कार्यकाल पूरा होना बाकी है, 127 पंचायत समितियों का चुनाव होना बाकी है। अगर 2027 और जो बातें कही है वो बहाना समझ रहे हैं। 2027 के बाद कोर्ट इलेक्शन में होंगे। अपना दिया है वो कोई बहाना है क्या? कोई है भाई अप्रैल के अंदर स्कूलें खुलती है, एक स्टेटमेंट सबको अभी पता आपने है। दिया। तो ये बातें तो कहना कोई बहाना हो गया क्या जी? कई अभी निकाय सीटें हैं जिनका कार्यकाल तो कुछ सीटें बची है, ऑलमोस्ट सारी तो जो 90% सीटों का कार्यकाल तो पंचायत निकाय का खत्म हो चुका है, लेकिन अब कुछ सीटें हैं जिनका 2027 के 2027 तक प्रदेश की जनता वेट करेगी, या आपका इरादा है कि विधानसभा के साथ ही हम करा देंगे पंचायत चुनाव? 130 में तो अभी 26 में ही पूरा हो रहा है ना, सितंबर अक्टूबर तक पूरा होने वाला सूरज जी, कार्यकाल पूरा होने वाला ये है। तो नहीं वो करेंगे एक कि बात है, विधानसभा के साथ वो ही मुद्दा पंचायत नहीं है। चुनाव हो। मुख्य जो ये अड़चन मत है कीजिएगा। वो केवल और केवल बहुत- ओबीसी आयोग के कार्यकाल की है। ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आ जाए उसके बाद में कहीं किसी को गुरेज नहीं है चुनाव कराने से, और पूरा सिस्टम तैयार है। जो बातें बीच में आई थी एसआईआर, एक सेकंड भरत जी, एसआईआर, अरे भाई सुनो तो, कोई टाइमलाइन है, क्वेश्चन सही है। एसआईआर है
SIR का काम नहीं चल रहा था, क्या चल रहा था ना, वो पूरा करना जरूरी था उसको। SIR से क्यों और अटकाया ये आपने? जो अड़चन थी ना कांग्रेस की, चुनाव इसी बार आप इन्होंने SIR जो वाली मुद्दा वोटर बनाया लिस्ट ना, में तो करा नहीं रहे। ये SIR की ही इनके क्या आप लगी हुई SIR थी। की वोटर लिस्ट में इनकी चुनाव जो करा रहे तकलीफ हैं थी निकाय वो के? यही थी कि ये SIR बात आप शांति क्या हो कर रही रहे है हैं कि SIR और नहीं वोटर करा लिस्ट रहे, पर हाँ, चुनाव ये नहीं नहीं होगा। करा रहे। लोकतांत्रिक तरीके ये से क्या SIR की information है प्रक्रिया सर? पूरी हो रही है। फिर और SIR हुआ ही SIR को हाँ, हटाने SIR के की वोटर लिए लिस्ट में इन्होंने ये चुनाव नहीं हो लगातार रहे। ये मांग ऐसा लगा थोड़ी ना करके होगा। रखी है। और सूरज जी, SIR की ये वोटर लिस्ट पे ये चुनाव सर नहीं हो डेडलाइन रहे। और टाइमलाइन की बात हो रही है। भरत जी तो ये बात नहीं, कह रहे हैं, नहीं, मुझे वोटर नहीं लिस्ट पता की किस बात नहीं आधार कर पर रहा मैं। कह रहे हैं भाई, कि कर्मचारी SIR तो वाली वही है वोटर ना। लिस्ट पर तो इलेक्शन होंगे नहीं, फिर कर्मचारी तो SIR देखो, कराया ही क्यों था? कर्मचारी तो वही रहेंगे ना, ठीक है, स्कूल के चाहे विद्यालयों के सूरज जी टीचर ये रहे हो। बताइए डेडलाइन टाइमलाइन सर आप ये बता दीजिए कि कोर्ट में जब सरकार कह रही है कि अभी तो इलेक्शन ना हो बेहतर है, तो कब हो ये भी तो सलाह दीजिए। चुनाव आयोग पर डाल देते कि उनको तय करना है, कोर्ट में बार बार चुनाव रुकवाने के लिए आप जा रहे हैं। सरकार चाहती कब है कि इलेक्शन हो ये भी तो सरकार बताए, किस महीने में सरकार चाहती है। राजस्थान की जनता तो वो भी मानने को तैयार है, आप बताइए किस महीने में चाहती है सरकार हमको इलेक्शन। अभी 4 दिन में अगर रिपोर्ट आ जाती है OBC आयोग की तो हम तो तैयार बैठे हैं चुनाव कराने के लिए। दिसंबर तक और का ये तो जो अल्फामा दे बार दिया बार आपने कि दिसंबर कार्यकाल बढ़ा है, 26 तक तो हम करा ही नहीं कार्यकाल सकते। बढ़ा है, आप कार्यकाल 4 बढ़ा दिन है। कैसे कह सकते हो? अरे भरत भाई कार्यकाल बढ़ा है उनका, ये थोड़ी अरे आपने रिपोर्ट दिसंबर देंगे। 26 तक का वो तो- हल्फनामा दिया है कि वो दिसंबर तो 26 उसका तक कार्यकाल बढ़ा है। सरकार दिसंबर उनका 26 तक सरकार कार्यकाल- चुनाव कराने में कार्यकाल है, समर्थ उस नहीं है। कार्यकाल के अंदर जो है उनका आ जाए, मतलब- कार्यकाल OBC 3 बार आयोग बढ़ा की दिया जो आपने। रिपोर्ट आ एक जाए, सेकंड, आरक्षण को लेकर एक जो सेकंड। तकनीकी पक्ष है वो एक पूरा हो सेकंड, जाए तो सूरज जी, करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दिसंबर के महीने का आप लोगों ने वहां कोर्ट में बोला है कि दिसंबर का महीने तक का मोहलत जो है ओबीसी को आयोग को मिलनी चाहिए। मतलब ये आपने वहां पर सिग्नल दे दिया है, जनता को भी एक सिग्नल दे दिया है कि दिसंबर 2026 तक तो इलेक्शन नहीं होंगे। क्या ये मानकर चले हम? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो आप उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जो उसी को आप देख रहे हैं कि OBC आयोग का जो कार्यकाल है उसको जरूर बढ़ाया है। OBC आयोग के सामने जो चुनौतियां है, तकनीकी कितनी पक्ष बार बढ़ा दिया? है, उसको लेकर के वो 3 बार आएंगे, बढ़ा अपनी चुके रिपोर्ट नंदिनी जी। रखेंगे और जैसे आज उनकी भी- रिपोर्ट आज भी आए, वो आरक्षण संबंधी जो indefinite विसंगतियां हो चुका है वो। है, आरक्षण संबंधी जो तकनीकी पक्ष है वो पूरा यहाँ होने के फंस बाद रहे में हैं पूरा हो सर जाएंगे। मणिमाला जी, यहाँ सरकार फंस रही है। यहाँ पर यहाँ बड़ा कंट्रोवर्सी और बहुत विवादित हो रहा है ये। आपको अगर ट्रांसपेरेंसी रखनी है जनता के साथ तो आपको बताना चाहिए। आप गर्मी का हवाला दे रहे हैं कि अभी गर्मियां हैं, आप अभी इलेक्शन मत कराइए। आप फसलों की कटाई का हवाला दे रहे हैं, अभी इलेक्शन मत कराइए। सरकार को बताना चाहिए कि आप इलेक्शन कब कराना चाहते हैं। मणिमाला जी, कांग्रेस पार्टी है जो यहाँ लगातार यहाँ कहती है कि सत्ता पक्ष लाइनों में फंस रहा लग है। करके, क्या कहेंगे? जब नोटबंदी हुई थी तो इन्होंने कहा सब इतने लोग लाइनों में मर गए, अभी ये लाइनों का वाला कर देंगे तो अरे सब संविधान चीजें की बात सरकार है, को सर, मैं देखनी इलेक्शन पड़ती पर ही है रहना चाहती हूँ। और बड़ा ये बड़ा सब चीजें समझनी मुश्किल हो पड़ेगी गया है हमको, सर। ग्राउंड लेवल को भी समझना मणिमाला पड़ेगा। शर्मा जी, ये इतना इजी नहीं है। मणिमाला जी, आप भी जानती हैं कि निकायों के बिना सड़कों की, लोग तो कह देते हैं सफाई व्यवस्था ही तो निकाय देखता है और छोटे छोटे कामों को देखता है, वो अधिकारी देख रहे हैं। कई लोगों से चर्चा होती है तो वो ये बात भी कहते हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। जनता को जनप्रतिनिधि चाहिए होता है, जनता अपना पार्षद, अपना सरपंच चाहती है। चाहती है। देखिए अपना मैं हूं और मेरे को एक आम आदमी हूं और मुझे अपने गली मोहल्ले का कोई विकास की या कोई भी तरह की दिक्कत होती है, अपनी कोई छोटे मोटे, चाहे वो राशन कार्ड का हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत होती है तो मैं सीधे चीफ मिनिस्टर के पास तो जाऊंगी नहीं, मैं किसी MLA के पास तो जाऊंगी नहीं, मैं किसको अप्रोच करूंगी? मेरे अप्रोच करने के लिए मेरे पास में कौन होगा? मेरे अप्रोच करने के लिए मेरे पास में होगा मेरा पार्षद, जिसको मैं डायरेक्ट जाके, जो मेरे ही उसमें रहता है, मेरे ही गली में रहता है या मेरे ही मोहल्ले में रहता है, मैं उसको जाकर सुबह भी पकड़ सकती हूँ, वॉक करते समय भी उसको जाके ढूंढ सकती हूँ और जाके बोल सकती हूँ कि भैया ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे घर के बाहर की लाइट नहीं जल रही है या मेरा ये मेन हॉल का ढक्कन खुला हुआ है तो आप इसको करवाइए। इसके लिए मेरे को एक्स पर जाकर मेरे को ट्वीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो निकाय चुनाव में, निकाय चाहे सरपंच हो, पंच हो, चाहे वो पार्षद हो, ये एक आम आदमी की जरूरत है ताकि हम सरकार के साथ में अपना जो प्रॉब्लम है, अपनी समस्या है, वो शेयर कर सकें। मणिमाला जी, जितना डिलेड इलेक्शन होगा सरकार उतनी, सत्ता पक्ष उतना फंसेगा, ये बात इन्हें समझ आ रही होगी। आपको इस डिलेड इलेक्शन के पीछे क्या कोई सियासी कारण नजर आता है? देखिए, बहुत सियासी कारण जब ये लोग बैठते हैं और बड़े बड़े जो इनके भी चुनाव विश्लेषक होते हैं पार्टीज में, वो सब चीज़ें देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल त्वरित हो जाती है कि जाके आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर आओ या हलफनामा दे दो कि हमको छुट्टी दे दो, ऐसा नहीं होता है। ये ग्राउंड लेवल पे इनके भी कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे वहां पे फीडबैक लिया जाता है बाकायदा कि चुनाव कब करवाए जाएं
और चुनाव करवाने में हमारी पार्टी को या हमारी सरकार को कब क्या फायदा होगा, उस हिसाब से ये सब चीजें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हो रही हैं बिल्कुल, ये और पूरी हम सब लोग रणनीति हवा के में तहत जाके हो बात रही कर रहे है, हैं। रणनीति पूरी के तहत हो रणनीति रही के है। तहत होता है। ये यही और बात है। उसी सूरज को जी से मैं इस पर रणनीति के जवाब तहत दूंगी। आगे चीजें बढ़ाते हैं। ठीक है, भरत जी और सूरज जी, फाइनल इसलिए कमेंट आगे आप होती दोनों हैं की तरफ चीजें। से। मेरा भरत जी आपसे एक प्रश्न है। अभी मैंने मजाक में एक बात कही थी कि कहीं पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के साथ कराने की तो रणनीति नहीं है, और आपने तुरंत उस बात पर कहा कि यही होने वाला है। अगर ऐसा होने वाला है तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं, मतलब क्यों आपको ऐसा लग रहा है? बात बिल्कुल चर्चाओं में, और खुद अभी बीजेपी प्रवक्ता ने ये बात कह दी कि 12 जिला परिषदों के बचे हुए हैं, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं। ये अपनी हट धर्मिता को निभाने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जो जनता परेशान हो रही है छोटे छोटे कामों के लिए, रोड की सफाई के लिए, लाइट के लिए, इन सब के लिए जनता, वो इनको नहीं दिख रहा। इनको एक ऐसा देना है कि साहब हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो हम उसी तरह से चुनाव कराएंगे। संविधान की, हम कहते हैं ना, संविधान की धज्जियां ये उड़ा रहे हैं। इसी वजह से हमको ये देख लीजिए, मतलब 1 स्टेट 1 इलेक्शन जो संविधान में एक बड़ा बदलाव, अच्छा बदलाव ये करना चाह रहे हैं, उसे आप कह रहे हैं कि संविधान की धज्जियां। अच्छा अगर बदलाव- 1 स्टेट 1 इलेक्शन होता है तो ये अच्छा अच्छी बदलाव, बात मेरी नहीं है। बात को समझिए आप। अच्छा बदलाव कब होता है? जब केंद्र सरकार में एक बार संविधान संशोधन हो जाता और ये चीजें होती। 2025 से ग्राम पंचायतें, 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें जिन्होंने आज प्रशासक लगे बैठे हैं। नवंबर से नगर निगम में प्रशासक लगे बैठे हैं। हम मोहर नहीं लगा सकते। मैं स्वयं पार्षद अभी नगर निगम ग्रेटर में रहा, आज हम साइन नहीं कर सकते। आय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कच्ची बस्ती और एक आम मजदूर दर दर भटक रहा है। एमएलए के पास थोड़ी जा सकता है वो साइन कराने के लिए। ठीक है। परेशान तो पब्लिक हो रही है सूरज जी, ना। पब्लिक परेशान हो रही है और सरकार, सत्ता पक्ष सिर्फ देख रहा है। और एक और बात, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, इसके लिए आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का आरोप। देखिए, कांग्रेस पार्टी संविधान को सिर पे रख करके उससे ऊपर नहीं हो सकती है। कांग्रेस उस संविधान को खोल करके पढ़े तो उसके जो समस्त आर्टिकल है 21 भी पढ़ना चाहिए, 25 भी पढ़ना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं साहब पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक परेशान नहीं हो रही है, ये इनकी पार्टी परेशान हो रही है। इनके जो आपसी विवाद चल रहे हैं इस लेवल पे बढ़ चुके हैं कि केवल चुनाव के नाम पे उसे निजात पा सकते हैं, और इसलिए बार बार ये चुनाव की रट जो है लगा करके बैठ जाते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या करते हैं? स्थितियां ये है कि इनको खुद को ही पता है कि भाई जो सारी मनी पावर जो है, सारा जितना भी है मसल्स पावर जितना भी आ रहा है कर्मचारियों का जो है, वो सारा स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, ये सब होते हैं। तो ये करेंगे साहब ये बहाना कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ये पूरी तरीके से गलत है, मैं इसको खारिज करता हूं। और चुनाव कराना सरकार की हमेशा मंशा रही है। बीजेपी सरकार के अंदर कभी भी चुनाव लेट नहीं हुए। इस बार केवल ओबीसी आयोग का जो तकनीकी पक्ष है उसके चलते हुए कुछ देरी हो रही है। लेकिन कांग्रेस का भी रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो गूगल के अंदर मैं ये देख रहा था कि कितना लेट इनके खुद के समय में चुनाव, इनके खुद के समय में चुनाव कितना लेट हुआ है, को नुकसान ना पहुंचा दे। एक पत्रकार होने के नाते हम तो यही सलाह आपको दे सकते हैं कि अगर चुनाव आप कराते हैं, अब आप ये कहेंगे जल्दबाजी में नहीं हो सकते, तो अब तो इट्स टू लेट, अब ऑलरेडी इट्स वेरी लेट। अब नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? और ये मजाक में जो कांग्रेस के प्रवक्ता या मेरे बीच जो कम्युनिकेशन हुआ कि भाई 2028 में जब विधानसभा इलेक्शन होंगे तब आप पंचायत कराएंगे क्या, तो वो कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हाँ तभी होंगे। तो ये तो बहुत चिंताजनक विषय है। मतलब जनता, जिन्होंने सुना होगा वही टेंशन में आ गए होंगे कि साहब 3 साल तक हमें कोई जनप्रतिनिधि मिलेगा ही नहीं क्या? सड़कों की इतनी बुरी स्थिति है, साफ सफाई की इतनी बुरी स्थिति है, सुनने वाला कोई नहीं। बहुत चिंताजनक विषय है और मुझे लगता है कि सरकार को फायदा ही होगा अगर आप अब इलेक्शन करा देते हैं तो। शुक्रिया सभी प्रवक्ता जुड़े, आप सभी का अपना अपना मत रखने के लिए शुक्रिया। तो अभी वोटर लिस्ट जारी हुई है, लेकिन इसका क्या सियासी मायना है ये सबने सोचना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी है, तो क्या अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान जल्द करेंगे? देखने वाली बात होगी। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।